जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रवण करेंगे देवउठनी एकादशी की कथा, जिसमें हम तुलसी विवाह और कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। देवउठनी एकादशी वह तिथि है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के योग निद्रा के बाद उठते हैं। इस तिथि का हमारे पुराणों में और ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि तुलसी विवाह के पर्व के रूप में भी मनाई जाती है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और दिव्य पर्व है, जो विशेष रूप से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह कथा न केवल तुलसी के महत्व को दर्शाती है, बल्कि भगवान विष्णु की लीला और भक्ति पथ की गहराई को भी उजागर करती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार साउंड मुनि की पुत्री तुलसी अत्यंत सुंदर और श्रद्धालु कन्या थी। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ विवाह करना। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वर्षों तक बद्रीवन में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान ब्रह्मा स्वयं प्रसन्न होकर उनके पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं कि मेरा एकमात्र इरादा भगवान विष्णु को ही पति के रूप में प्राप्त करना है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि तुम्हारा वांछित वर प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें पहले एक श्रापित स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि तुलसी का पूर्व जन्म में कोई पाप था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था और भगवान विष्णु के एक पार्षद को दानव कुल में जन्म लेना पड़ा था। तुलसी के तप और वरदान के अनुसार भगवान विष्णु के पार्षद शंखचूड़ को दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था। शंखचूड़ दानव के रूप में जन्म लेकर बद्रीवन में आया, जहाँ तुलसी रहती थी। उसे देखते ही शंखचूड़ तुलसी से प्रेम करने लगा और उसने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तुलसी ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि ब्रह्मा जी के अनुसार यही उनके तप और आशीर्वाद का परिणाम था। इसके बाद तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ और वह दोनों साथ में महल में रहने लगे। शंखचूड़ ने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि उसका अधिकार स्वर्ग तक फैल गया। अब देवताओं को उनके राज्य का विलय स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि शंखचूड़ ने देवताओं से उनकी महत्ता छीन ली थी। देवताओं को अपनी स्थिति पर दुख होने लगा और वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि शंखचूड़ को तब तक हराया नहीं जा सकता जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म ना टूटे। इसलिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को हराने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए देवताओं को भेजा। शंखचूड़ ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा और वह अपने असाधारण शक्ति और मायावी युद्ध कौशल से देवताओं को पराजित करता रहा। कई दिनों तक युद्ध यूं ही चलता रहा, लेकिन शंखचूड़ विजयी रहा। इस पर भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि आपको कुछ करना होगा, क्योंकि शंखचूड़ की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। भगवान विष्णु ने एक नया उपाय सोचा। उन्होंने शंखचूड़ के रूप में रूप बदलकर मायावी अस्तित्व से तुलसी से कहा कि मैं भगवान शिव को पराजित करके तुमसे मिलने आया हूँ।
भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर तुलसी उन्हें पहचान नहीं पाई और उन्हें अपना पति शंखचूड़ ही जाना। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में शंखचूड़ को गले लगाया, उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और उनका सतीत्व नष्ट हो गया। तुलसी को यह समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ छल हुआ है और उन्होंने भगवान विष्णु को तत्काल ही श्राप दे दिया कि वह पत्थर रूप में हो जाए। भगवान विष्णु ने तुलसी के इस श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम और शंखचूड़ का कल्याण करना मेरे लिए आवश्यक था। अब तुम पृथ्वी पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित होगी और मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारी पूजा का पात्र बनूंगा। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे श्राप के परिणाम स्वरूप मैं शालिग्राम रूप में स्थापित होऊंगा और तुम्हारा तुलसी पत्र मेरी पूजा का मुख्य अंग होगा। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा कि जहाँ भी शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं सदा विराजमान रहूँगा और वहाँ सुख और समृद्धि का वास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी ही रहेगी। इसके बाद से तुलसी को हर घर में पूज्य माना गया और शालिग्राम की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ और इस पवित्र मिलन से मानवता को भक्ति और श्रद्धा की एक राह मिल गई। तुलसी के पौधे को हर घर में स्थापित किया गया और उसकी पूजा की जाने लगी। तुलसी विवाह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को कैसे दिव्य बना सकते हैं। भगवान विष्णु और तुलसी का यह मिलन एक आदर्श विवाह है जो धर्म, सत्य और भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार शील सुध गोस्वामी जी ने नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषि मुनियों को प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप कर्म भस्म हो जाते हैं और चातुर्मास व्रत का समापन भी इसी एकादशी से होता है। इस दिन व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से वर्ष भर की एकादशी के व्रत करने का फल मिल जाता है और यह एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जागे थे, इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी करने के साथ ही विष्णु पंचक व्रत करने वाले भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। अब श्रवण करते हैं एक परम भक्त सेठानी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती थी। सेठ जी को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहता था। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी पर सेठ की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई। फिर सेठानी ने देखा कि एक खदान पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। उसने उनके पास जाकर कहा कि भैया, मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा कि तुम इस मिट्टी को खोद दो। सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी ही देर में मिट्टी खोदने के बाद उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर वे चारों आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। यह काम तुम रहने दो
और ऐसा करो कि तुम हमारे घर पर चलो और वहीं हमारे घर का काम कर दिया करना। वह चारों आदमी उसे अपने साथ अपने घर ले गए। वह वहाँ 4 मोट अनाज लाते और सारे मिलकर बांट कर खा लेते। तो सेठानी ने उनसे कहा कि ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे चारों 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांग कर लाई और फिर अच्छा सा भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया और फिर अपने सभी भाइयों को स्वादिष्ट भोजन परोसा। भोजन करके सभी भाइयों ने कहा कि आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी और उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। उनकी आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया और फिर सभी के सभी हंसी खुशी रहने लगे। सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। इधर सेठानी जी के जाने के बाद सेठ जी के दिन उल्टे हो गए। सेठानी के जाने के बाद उसका सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि उसे एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता था। सेठानी के बाद सेठ बहुत दुखी रहने लगा। उसकी दुखी अवस्था को देखकर उसके पड़ोसी कहते कि यह तो सेठानी के ही भाग से खाता था, उसे निकाल दिया है, अब देखो भूखा ही मरना पड़ेगा इसे। रोजाना एक ही बात सुन सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत ही पछतावा होने लगा और उसने सोचा कि मैं आज सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर दूसरे ही दिन सेठ जी सुबह सुबह जल्दी निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में पहुंचे जहां वो चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। उनके चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। उसकी यह हालत देखकर वे बोले कि भैया, लगता है तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम यह काम रहने दो, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही हमारे घर पर रहना। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ उनके घर चले गए। पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी। उसने सेठ जी को देख लिया और पहचान भी लिया, लेकिन सेठ जी सेठानी को नहीं पहचान पाए। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की तरह भोजन तैयार किया, उसने भगवान विष्णु को भोग लगाया और उसके बाद चारों भाई कहने लगे कि बहन, आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी ही तरह हमारे पास काम मांगने आया था और थोड़ी ही देर में मिट्टी खोदने के बाद इसके हाथों में भी छाले पड़ गए, जैसे तुम्हारे हाथों में पड़ गए थे। यह किसी अमीर घराने का आदमी लगता है। सेठानी को तो पता ही था कि यह कौन है, पर उसने कुछ कहा नहीं। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले उसने अपने भाइयों को भोजन परोसा और जैसे ही वह सेठ जी को भोजन परोसने लगी, भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके सभी भाई कहने लगे कि बहन, यह तुम क्या कर रही हो? इसे भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? यह भी तो भूखा है। वो सेठानी कहने लगी कि भैया, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिया है। उसके भाई कहने लगे कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात को कौन मानेगा। तब सेठानी के दीन वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु, जो बहुत ही कृपालु है और अपनी भक्तों की हर बात को मान लेते हैं, सेठानी के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे सेठ, यह तुम्हारी पत्नी है, सच्ची विष्णु भक्त है। यह हमेशा मेरी पूजा करती है और तुमने इसको पूजा को ढोंग बताकर इसे घर से निकाल दिया। यह तुमने अच्छा नहीं किया, इसी वजह से आज तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। यह बात सुनकर उसके चारों भाई और सेठ सेठानी मुंह ताकने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं सेठानी की श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ
और मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी यह सेठानी रहेगी वहाँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। साथ ही मैं इसे पुत्र प्राप्ति का भी वरदान देता हूँ। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब सेठ जी को इस बात का पता चला कि घूंघट में और कोई नहीं बल्कि उनकी पत्नी ही है। तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठानी से माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा। उसके भाई कहने लगे कि हम चारों भाइयों की लाडली बहन हैं, हम इसे बाजे गाजे के साथ ही विदा करेंगे। तब उसके भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया और विष्णु जी की कृपा से 10 महीने में सेठानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे और अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए दोनों अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी को धन धान्य और मान सम्मान और पुत्र दिया, वैसा ही सबको देना और जो भी इस कहानी को सुने या सुनाए या हुंकारा भरे उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ भी साझा करिए ताकि सभी को कार्तिक मास महात्म्य एवं तुलसी विवाह कथा के श्रवण का पुण्य प्राप्त हो सके। धन्यवाद।